ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और इस बार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन रहेगा। इस कारण ये गुरु प्रदोष व्रत रहने वाला है। प्रदोष व्रत के दिन पूजा प्रदोष मुहूर्त में यानी कि प्रदोष काल में करने का विधान है। प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। आज के दिन भगवान शिव की पूजा करने से भगवान शिव के आशीर्वाद से हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। यश, कीर्ति, धन धान्य, आरोग्य आदि की प्राप्ति होती है। साथ ही गुरु प्रदोष व्रत अपने विरोधियों को शांत करने के लिए रखा जाता है। यदि आपके जीवन में किसी भी तरह के विरोधी हैं या आपके कार्यक्षेत्र में कोई परेशानी आपको है या फिर किसी विवाद या मुकदमे को यदि आप जीतने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको सच्चे मन से गुरु प्रदोष व्रत रखना चाहिए और भगवान शिव की पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए। हो सके तो इस दिन उपवास भी रखना चाहिए क्योंकि उपवास करने से ही पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे गुरु प्रदोष व्रत की कथा, साथ ही आप जानेंगे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रदोष व्रत के दिन शुभ मुहूर्त में घर में या फिर आसपास के शिव मंदिर में भी आप पूजा कर सकते हैं। पूजा करते समय सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा की जाती है और फिर भगवान शिव को गंगा जल से अभिषेक कराया जाता है। इसके बाद भगवान शिव को चंदन अर्पित किया जाता है। फिर सफेद फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शक्कर, साबुत चावल जिसे अखंडित चावल भी कहते हैं और धूप दीप जलाने के साथ ही दूध से बनी मिठाइयों का भोग भगवान को अर्पित किया जाता है। साथ ही पूजन करते समय शिव पंचाक्षर मंत्र का अर्थात ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप किया जाता है। शिव चालीसा पढ़ने या सुनने के साथ ही व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना की जाती है। किसी भी प्रदोष व्रत में अन्न, नमक या मिर्च का सेवन नहीं किया जाता है। इस व्रत को मीठा भोजन खाकर ही रखना चाहिए। यदि आप मीठा भोजन ना कर पाए, आपको किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य समस्या है, तब उस स्थिति में आप सेंधा नमक से बने भोजन का या केवल फलाहार करके भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा करने के लिए पूजा की थाली में जो जरूरी सामग्री है वो क्या क्या होनी चाहिए? तो पूजा की थाली में धूप, दीप, अबीर, गुलाल, चंदन, शमी पत्र, बेलपत्र, जनेऊ, भांग, धतूरा के साथ साथ अगरबत्ती और कपूर के साथ जो भी मौसमी फल मिले उन्हें भी आप जरूर रखें। इस प्रकार से सच्चे मन से भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की पूजा किसी भी प्रदोष व्रत के दिन करनी चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन आपको शिव रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए या नमः शिवाय और ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। यदि आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो कम से कम एक माला किसी भी मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष की माला के साथ यदि करते हैं और साथ ही आसपास के शिव मंदिर में आटे का दीपक जलाते हैं तो कहते हैं कि आपकी मनोकामना बहुत जल्दी और अवश्य पूर्ण होती है। किसी भी मनोकामना के लिए आटे के दीपक का हमारे हिंदू धर्म में बहुत विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उसके बाद आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11 या 21 की संख्या में या इससे ज़्यादा जितनी भी संख्या में आप आटे के दीपक जला सके आसपास के शिव मंदिर में जरूर जलाएं। इस बार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत रहेगा 28 अप्रैल गुरुवार के दिन और इसी दिन व्रत भी रखना है। प्रदोष व्रत के दिन आप पूरे शिव परिवार की पूजा करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 28 अप्रैल को 12:25 AM से और समाप्ति होगी 29 अप्रैल को 12:27 AM तक। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:59 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:49 पर। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में पूजा जरूर करनी चाहिए और प्रदोष काल का समय रहेगा 28 अप्रैल को शाम 6:04 से लेकर 7:34 तक का। इसी शुभ मुहूर्त में आपको प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय जरूर करनी चाहिए। इस बार त्रयोदशी तिथि मध्यरात्रि से ही प्रारंभ होगी और मध्यरात्रि को ही समाप्त होंगी, यानी कि जिस दिन आपने प्रदोष व्रत रखना है उस दिन की तिथि सुबह आप कह लीजिए या तड़के का समय कह लीजिए उस समय से प्रारंभ होगी और उसी दिन की मध्यरात्रि को, क्योंकि 12 बजे के बाद नई तिथि लग जाती है, इसलिए इस बार जिस तिथि को सुबह तड़के के समय त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी उसी तिथि को रात 12 बजे के बाद ये तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए आपको जिस
तिथि बताई गई है उसी तिथि में व्रत रखकर पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि इस तिथि के बाद से चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हमारे हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है, और क्योंकि इस बार का प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन है, ऐसे में आप भगवान शिव और पूरे शिव परिवार के साथ साथ बृहस्पति देवता की पूजा भी जरूर करें। बृहस्पति देवता की पूजा करने के लिए आप केले के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। केले के वृक्ष की जड़ में आप मीठा जल अर्पित करके एक दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से भगवान शिव के साथ साथ आपको देव गुरु बृहस्पति की भी कृपा प्राप्त होगी। हो सके तो इस दिन पीले रंग की वस्तुओं का आप दान करें। आइए अब सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत कथा। गुरु प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और दैत्य वृत्तासुर की सेना में भयानक युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। ये देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे सभी देवतागण भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में जा पहुंचे और उन्होंने गुरुदेव को सारी व्यथा सुना दी। देवताओं की बात सुनकर बृहस्पति देवता कहने लगे, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं, फिर मैं तुम्हारी समस्या का समाधान भी बताऊंगा। वृत्तासुर दैत्य बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया है। अपने पूर्व जन्म में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर गया। वहां शिव जी के बाएं अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास करता हुआ बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम तो स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के ऐसे वचन सुनकर सर्वव्यापी भोलेनाथ हंसकर कहने लगे, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है और फिर भी तुम साधारण मनुष्य की तरह मेरा उपहास उड़ा रहे हो। माता पार्वती ये सब देखकर क्रोधित हो गई और चित्ररथ से कहने लगी, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी भोलेनाथ के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है, इसलिए मैं तुझे ऐसा श्राप दूंगी, तू फिर ऐसे संतों के साथ उपहास करने का दुस्साहस ही नहीं कर पाएगा। जा, अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर और विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ। माँ पार्वती के अभिशाप से इस प्रकार चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर वृत्तासुर बन गया। गुरुदेव बृहस्पति आगे कहने लगे, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे देवराज इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शिव को प्रसन्न करो। तब देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर गुरु प्रदोष व्रत यानी कि बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से देवराज इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और जिससे देवलोक में शांति छा गई और सभी देवतागणों को उनके अधिकार वापस मिल गए। इसीलिए कहते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आप भगवान शिव से सच्चे मन से प्रार्थना करें। आपकी मनोकामना भगवान शिव जरूर स्वीकार करेंगे। प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। ये थी गुरु प्रदोष व्रत की कथा और पूजा विधि की जानकारी। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप आने वाले समय में हमारे चैनल पर सूर्य ग्रहण से संबंधित और अमावस्या से संबंधित वीडियोस भी देख सकते हैं।